हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू सर, आपका अपना चैनल प्रोरॉक्स बीएसईबी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सर्वसमिका से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न करा चुके थे और चौथा प्रश्न से आपको कराना बाकी था। तो आज मैं चौथे प्रश्न से लेके बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे, यानी 2011 से लेके 2020 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि cos A डिवाइड 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 सेक A। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी सेक टैन कॉट आए तो क्या करना है, चेंज कर देना है, किस में, तो साइन और कॉस में। लेकिन ऑलरेडी आपको LHS में साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर। तो इसको क्या करें, तो मैंने बताया था कि जब साइन कॉस में रहे तो उसे डायरेक्ट क्या किया जाता है, गुना भाग किया जाता है और लास्ट में अपने पॉइंट पे पहुंचा जाता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ध्यान दीजिएगा, हल में लिखेंगे LHS से क्या दिया है, तो cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका और इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखेंगे कि इसके नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos ए। cos ए में cos ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ क्या है आपका बटा में नीचे cos ए, तो cos ए से cos ए कटा तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में कीजिएगा तो क्या हो जाता है आपका, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार मैंने 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना किया तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ क्या करेंगे कि cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कि ये एक फॉर्मूला के रूप में हमें प्राप्त हो गया, क्या कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर a प्लस इसको 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का 100 भी स्क्वायर देते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा, 1 है साइन है तो 1 में गुना कीजिएगा 2 से तो 2a रहेगा, साइन ए हो जाएगा, यानी 2 साइन ए। क्लियर। अब नीचे क्या है आपका, तो नीचे में बचा है cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, यही बचा था। देखते जाइए, बिल्कुल वो सारे चीज़ों को देखते जाइए बारीकी से, इसी तरह आपको प्रूव करना है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हो जाए तो हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को हम यहाँ ला रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर के यहाँ ला रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ये cos स्क्वायर ए होगा प्लस
क्या है 1 है तो 1 रहेगा, अब प्लस 2 साइन ए, यही ना है मेरा। अब देखिए एक चीज आपको पता चल रहा है कि 2 आ चुका है, 2 किसका आना बाकी है तो सेक का, अगर सेक आ जाए तो और बेटर हो जाएगा। तो देखिए चलते रहते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखिए होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कब पढ़ा था आपने तो सर्वसमीका से रिलेटेड फॉर्मूला जब ने सिद्ध किया था तो सबसे पहला फॉर्मूला यही आया था कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका फॉर्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ क्या था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वहाँ हम लिख सकते हैं उसके बदले, यानी इसके बदले वहाँ 1 लिख सकते हैं ना। तो आइए उसी बात को देखते हैं। देखिए वहाँ क्या था आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर। और नीचे में क्या था आपका डिवाइड में क्या था तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही था। अब देखिए इसके बदले मैंने क्या पुट करूंगा, इसके इतना के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूं 1। ध्यान दीजिएगा तो यहां लिखेंगे क्या 1 प्लस 1, आप प्लस में क्या दिया है 2 साइन ए, यही ना दिया है। अब देखिए यहां लिख देंगे क्या कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 क्या होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा। अब देखिए नीचे में क्या है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही है आपका। अब देखिए हुआ क्या, ये 1 में 1 जुट गया तो 2 प्लस 2 साइन ए, यानी 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। और नीचे क्या है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही ना है। ध्यान देते चलिएगा। अब देखिए क्या हुआ, अगर यहां मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरा 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ साइन ए। क्लियर। अब देखिए नीचे क्या बचा है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही ना बचा है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी यहाँ ऊपर नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो इससे ये कटा तो बचा क्या 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ बचा क्या आपका 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तब 1 बाई कॉस ए आपने सर्वसमीका में पढ़ा था, क्या हुआ था 1 बाई कॉस ए, यानी कॉस ए इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए सेक ए, यानी 2 और यहाँ हो जाएगा आपका सेक ए। जरा ध्यान दीजिएगा इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। आइए उस चीज को दिखाते हैं जो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ध्यान दीजिएगा यही प्रूव करना था क्या कि 2 सेक ए, यही चीज ना। तो हम यहाँ तक किए थे और यहाँ तक आपको यहाँ लाए, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को मैं यहाँ उठा लाया, आज सेपरेशन करते गया यानी गुना भाग करते गया, करने के बाद ये क्रमबद्ध तरीके से लेते आया और यहाँ क्या हुआ कि लास्ट में मेरा आंसर क्या आ गया 2 सेक ए और 2 सेक ए बराबर कितना हो गया RHS के बराबर हो गया। तो प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान यही देना है कि अगर साइन कोस में है तो उसको लेके सेपरेशन करते चलेंगे, अगर नहीं है तो उसे साइन कोस में चेंज करेंगे। क्लियर। हमेशा बड़ा वाला से चलिएगा क्योंकि बड़ा वाला को छोटा में लाना बहुत ही आसान है। क्लियर। तो आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ।
ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन कहता क्या है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल। तो सिद्ध करे कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l। देखिए क्या दिया है, यहाँ एल का वैल्यू दे दिया है कि एल बराबर इतना, तो हमें सिद्ध करना है इसके बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिख दिए, क्लियर। अब हल लिखने के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, तो सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l। क्लियर। जहां क्या दिया है, एल बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए इसमें प्रूव यही करना होगा कि जहां जहां एल है वहां वहां एल का वैल्यू रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां एल है वहां वहां एल का वैल्यू रखेंगे। देख क्या रहे कि बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सेक थीटा है, तो क्यों ना अगर इससे लेके चलूं तो आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जहां जहां एल है ना बाबू, वहां वहां एल का वैल्यू रखेंगे। और सेपरेशन करने के बाद अगर सेक थीटा आ जाता है तो ये इसके बराबर है। क्लियर। तो आइए जहां जहां एल स्क्वायर है वहां एल का वैल्यू रखते जाएंगे। अगर सेक थीटा के बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये कथन आपका सिद्ध होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं, तो जहां जहां एल है वहां वहां, यानी ये आपका क्या हुआ, ये LHS हुआ और ये आपका RHS हुआ। तो हम चलेंगे कहां से, RHS से, यानी राइट हैंड साइड से। क्या दिया है, तो एल स्क्वायर प्लस 1/2l, यही दिया है। अब देखिए जहां जहां एल है वहां वहां इसका वैल्यू रखेंगे, यानी एल स्क्वायर है तो ध्यान दीजिएगा यहां लिख सकते हैं एल स्क्वायर की जगह एल का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर। जहां एल का वैल्यू हुआ एल के रखते हैं। अब क्या दिया है, स्क्वायर, तो इस पूरे पे क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्लियर। अब देखिए +1, अब क्या होगा देखिएगा, ये हुआ। अब नीचे क्या दिया है, तो 2l, एल का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर। अब देखिए होगा क्या, अब इतना तो जान गए, लेकिन अब हम करें क्या, एक चीज यहां दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको a प्लस बी में तोड़ते हैं देखिए क्या प्राप्त होता है। तो आइए इसी बात को जानते हैं। ये दिया क्या था कि tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर था आपका, अब +1 था, यही था। फिर क्या था, डिवाइड क्या था, तो 2 और एल का वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही दिया था। ध्यान दीजिए, आइए उस बात को दिखाते हैं। यही दिया था tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर +1 और 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए वही बात को लिखे हैं। अब देखिए a प्लस बी, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा, ए क्या है tan थीटा है, अब बी क्या है इंटू सेक थीटा। क्लियर। और फिर क्या दिया है आपको, प्लस में 1 दिया है। क्लियर। अब देखिए नीचे क्या बचा आपको, तो 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही ना है। अब देखिए क्या करें, अब हमने देखा क्या कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू सेक थीटा, यानी tan थीटा इंटू सेक थीटा +1। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। एक चीज़ देखिए, इसमें हमको प्रूफ क्या करना था वो देखिए। प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा के बराबर।
अब देखिए यहाँ कुछ पते नहीं चल रहा है कि क्या है। अगर इस सेक थीटा से यानी tan थीटा को हटा दिया जाए तो हमें सेक थीटा आ जाएगा। और सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर आगे चल के हटाएंगे, कैसे हटेगा वो सारे चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करें, तो एक चीज़ पता चल रहा है यहाँ क्या है कि प्लस में 1 दिया है, +1 के बदले कोई चीज़ यहाँ पुट कर दिया जाता तो आसानी से कुछ चीज़ें मिल जाती। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 के बदले, तो मैंने सर्वसमिका में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, तो सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, तो tan स्क्वायर थीटा +1। अगर इस +1 को उधर रहने दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, इधर से tan स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर। तो यहाँ अगर ये बात को लिख कर इसमें लगा दूं तो पता चल रहा है क्या कि हमें एक -tan आ जाएगा, और -tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो एगो +tan स्क्वायर थीटा है, यानी इससे वो कट जाएगा। कहीं ना कहीं हमेशा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि कहाँ क्या करें, कैसे करें, इस फॉर्मूला को क्यों लाया गया ये समझिए। क्योंकि हमें सेक लाना था, और सेक लाना था तो tan को हमें हटाना था, इसके वजह से ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। क्लियर। तो आइए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस इस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए नीचे जो था जैसे के तैसे रहेगा, यानी क्या है, 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर। अब देखिए प्लस tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस tan स्क्वायर थीटा है, यानी इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब देखिए क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर। फिर नीचे जीव का तीव है, क्या होगा, 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, अगर यहाँ दिमाग लगाइए, अगर यहाँ 2, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ मैं 2 सेक थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर 2 सेक थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 सेक थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारा, 1, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस क्या बचा आपका, यहां बचा क्या आपका, सेक थीटा, इसमें से क्या निकल गया, 2 सेक थीटा, तो क्या बचा, प्लस tan थीटा, यही ना बचा। अब देखिए नीचे क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही दिया है। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, नीचे भी दिया है क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा, यानी प्लस में दोनों है। चाहे इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्लस में है। हाँ फर्क पड़ता कब, जब ये माइनस में रहता और ये प्लस में रहता तो फर्क पड़ता, लेकिन दोनों क्या देख रहे हैं कि प्लस में है, यानी इससे और ये कटेगा। क्लियर। अब देखिए हुआ क्या, इस 2 से फिर ये 2 कटेगा तो बचा क्या आपका, तो केवल सेक थीटा, और सेक थीटा यानी हम क्या लेके चले थे, RHS, और LHS में क्या दिया था आपका, सेक थीटा, यानी आपका क्या हो गया, इक्वल LHS क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। यानी जो दिया गया कथन था, यानी जो समीकरण था, ध्यान दीजिएगा यहाँ,
यहाँ क्या दिया था कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l। तो हमने ये RHS लेके चला तो हमें LHS मिल गया। क्लियर? तो क्या ये जो दिया गया कथन है ये क्या है, आपका सत्य है। क्लियर? तो इसी प्रकार आपको ऐसे प्रश्न को हमेशा इसी तरह, जहां जितना छोट हो ना, छोट को नहीं जितना बड़ा हो उसको लेके सेपरेशन कीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा, इक्वल कर दीजिएगा। क्लियर? तो आपने इसका सॉल्यूशन देखा, देखिए यही प्रूव करना था। तो मैंने ये चीज प्रूव कर दिया था क्या कि सेक थीटा है उसके बराबर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एल का वैल्यू ले लिया था, एल का वैल्यू लेने के बाद सेपरेशन कर दिया। जैसे tan एल का वैल्यू कितना दिया था, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो उसका स्क्वायर कर दिए थे, +1 कर दिए थे। उसी प्रकार a प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ने के बाद हमें a प्राप्त हुआ, और एक 1 के बदले एक फॉर्मूला ये लगाया। ये लगाने से ये tan स्क्वायर थीटा प्लस -tan स्क्वायर थीटा कटा। उसके बाद ये सारे चीज़ों को जोड़ने घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिए, जोड़ने घटाने के बाद यहाँ पूरा का पूरा आने के बाद यहाँ क्या आ गया, आपका सेक थीटा आ गया। क्लियर? इसी प्रकार आपको भी सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है क्या कि सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। यह प्रश्न 2018 के कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यानी आपको 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा को हमें सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में लेके जाना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको कॉसेक और कॉट प्रूव करना हो तो सबसे पहले अगर लेफ्ट में दिया हो साइन कॉस तो नहीं, साइन कॉस दिया हो तो साइन कॉस में चलेंगे, अगर नहीं दिया हो तो हम उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपको कॉस में दे चुका है, इसलिए आपको कॉस से चलना होगा। क्लियर? तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया है ये आपका LHS ये है और RHS इसमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल। हल में किधर से चलना है, तो LHS से। क्लियर? LHS में क्या दिया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही दिया है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही होगा। अब आपको कोई पता चल रहा है कि क्या करें इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करें कि कुछ आगे बढ़ें, क्या करें कि कुछ आगे बढ़े ताकि इसके करीब पहुंचे। तो कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इसमें, कोई किसी भी बात को समझे में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें करे क्या। हमें लाना क्या है, कॉसेक माइनस कॉट। अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी नहीं आ रहा है, डिवाइड करें तो 1 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है, अगर मैं इसमें 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर इसी से गुना और इसी से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दिया और 1 माइनस कॉस थीटा से भाग कर दिया तो ये इससे ये तो कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें कुछ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ उसको देखिएगा जरा। देख क्या रहे कि a माइनस यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो इसका और इसका गुना कीजिएगा, x इंटू एक्स तो क्या हो जाता है x स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए नीचे कुछ प्राप्त हो रहा है, देखिएगा a प्लस बी आ a माइनस बी, समझ में आया, a प्लस बी आ a माइनस बी। हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
ए के जगह क्या है 1 है और बी के जगह क्या है तो कॉस है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 1 का 100 भी पावर दीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए होगा क्या, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर का यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने सर्वसमीका में एक फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला को याद कीजिए। जौन फार्मूला आपने उस फार्मूला को देखा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 था। क्लियर। अब देखिए कि यहाँ क्या करे, यहाँ क्या करे तो अगर इसके बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले, यानी ध्यान दीजिएगा अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना होता तो 1 माइनस यानी कॉस उधर जाता तो क्या होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए हुआ क्या, अब ये हुआ, लेकिन हमेशा इस चीज को जानना है आपको। क्या इस चीज को जानने से आपका क्या होगा हाईलाइट होगा कि किसके बदले क्या प्रूव किए हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां लिखना होगा क्या चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। इस बात को हमेशा हाईलाइट कीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या, अब हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचा में भी स्क्वायर है। तो इस बात को अगर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, तो लिख दिया। अब देखिए हमें पता चल रहा है क्या कि ये जो है साइन थीटा जो है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों के यानी दोनों के सेपरेशन करेंगे तो क्या होगा दोनों के नीचे चला जाएगा, यानी 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या होगा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस यानी 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है सर्वसमीका में फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का तो फॉर्मूला याद है ना कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ आपका लगता है कि लगभग इसके करीब पहुंच चुके हैं। क्या आपका स्क्वायर आ ही चुका है और सिर्फ ये लाना बाकी है। तो ध्यान दीजिए इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही लिख सकते हैं। और इसका क्या था आपका होल स्क्वायर था। अब देखिए होगा क्या 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, ये आपने सर्वसमीका में पढ़ा था कि 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा आपका तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हुआ क्या आपका ये जो था, जरा देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आपको प्रूव क्या करना था। तो देखिए यही प्रूव करना था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी वहां लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए इसके बदले क्या लिख सकते हैं इक्वल टू RHS, यही ना RHS में था। तो यहाँ क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यानी पूरे के पूरे आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अगले वीडियो में 7वें क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।